बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़ुल्हज का चाँद नज़र आ गया है और ईद उल अज़हा की आमद है। ईद उल अज़हा ज़ुल्हज की 10, 11 और 12 तारीख को मनाई जाती है। इससे जुड़ा हुआ वाक़या तो आप सब जानते होंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आज़माइश डाली और इनको ख्वाब में भी हुक्म दिया कि वो अपनी कोई सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि इनकी सबसे पसंदीदा चीज़ तो इनका बेटा है। चुनांचे इन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला किया और बेटे ने भी अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और बाप से कहा कि देर ना करें, अल्लाह के हुक्म की तामील करें। और फिर जमीन और आसमान ने वो मंजर भी देखा कि बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधकर छुरी चला दी। तब अल्लाह ताला ने फौरन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुका है, फौरन जन्नत से एक मेंढा ले जाओ और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह लिटा दो। तब छुरी को चलने का हुक्म हुआ और मेंढा कट गया। इसका गर्म खून जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर लगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर पाए। लेकिन जैसे ही आंखों से पट्टी उतारी तो देखा मेंढा कटा हुआ है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पास बैठे हुए हैं। अल्लाह को इन दोनों बाप बेटे का जज्बा इतना पसंद आया कि इसी दिन से अल्लाह ताला ने अपने नबी की इस अजीम शान कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए एक सुन्नत बना दिया और इसी सुन्नत को जिंदा रखने के लिए पूरी उम्मत पर हर साल 10 जिलहज को दुनिया भर में इस कुर्बानी की याद में अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करती है। कुर्बानी करने का अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हदीस शरीफ में आता है कि जानवर के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला बंदे के तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी इता फरमाएगा। बकरा ईद जुल्हज के मुबारक महीने में मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह को बाकी तमाम महीनों से ज्यादा महबूब है। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन मालदार लोगों पर कुर्बानी माफ है। ये 5 लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, इन पर कुर्बानी करना माफ है। ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी वो शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 950 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं। फिर चाहे ऐसे लोग कितने भी मालदार क्यों ना हो, इन पर कोई गुनाह नहीं अगर कुर्बानी नहीं करते तो। लेकिन अगर वहां पर 15 दिन से ज्यादा रुकना हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए इसको चाहिए है या तो वहां पर अपने नाम से कुर्बानी करे या अपने घर पर इतला कर दे कि इसके घर का कोई शख्स इसके नाम से कुर्बानी करे। नंबर 2, दूसरा वो बंदा जिसके बारे में अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो ईमान की हालत में हो। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। नंबर 3, तीसरा वो बंदा है जो बच्चा हो या फिर मजनू हो, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनू पर वाजिब नहीं। मजनू से मुराद ऐसा शख्स जो अपने होश व हवास खो बैठा हो, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ना हो, जिसको मजनू कहते हैं। बकरा ईद पर बच्चों और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। चौथा वो बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं, यानी ऐसा बंदा जो किसी दूसरे का गुलाम हो, वो आजाद नहीं है,
یعنی ایسے لوگ جو کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں پر قربانی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، وہ بندہ جو صاحب نصاب نہ ہو، اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرہ عید پر قربانی کرنا معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنے سونے یا چاندی کی رقم بھی موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس اتنا دھیان رکھیے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں پر قربانی ہر سال واجب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے علماء کرام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ صرف قربانی کرنے سے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا قربانی کرنے سے سارے کے سارے صغیرہ گناہ ضرور معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔